राम साथियों, आशा उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और पिछले वाले वीडियो का आपने बहुत सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और उस वीडियो का आपने बहुत अच्छा से देखा है। तो आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। टेंस के एक नए प्रारूप को जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आज हम लोग बारे में पढ़ने वाले हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसा है ना, कहते हैं कि टेंस के सहयोग से ही आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप विदाउट टेंस, लोग कहते हैं ना कि बिना टेंस का आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, तो भैया ये गलत है। टेंस के अकॉर्डिंग ही आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपको समझ में कैसे आएगा कौन चीज़ कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, पास्ट में बोलना है, फ्यूचर बोलना है। तो खैर वो तो बात अलग की है। सबसे पहले हम लोग को टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो टेंस में काफ़ी टाइम भी लगते हैं भाई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबके चार पढ़ने होते हैं। इससे क्या होता है कि टाइम का थोड़ा सा कील होता है, तो उससे कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जिसमें आप टाइम दीजिएगा उसमें आपको निखार आएगा और जीवन धन्य होगा। तो फिर हम आज बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम लोग मुद्दे पे आते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं कि पिछले वाले वीडियो में भर भर के आपने कमेंट डाला है यूट्यूब पे और फेसबुक पे। फेसबुक पे तो बहुत सारा काम, लेकिन यूट्यूब पे कि सर वाकई में आप अच्छे पढ़ाते हो। तो सब आपका आशीर्वाद है और मैं कोशिश करता हूँ अच्छा पढ़ाने की। मैं एक ट्रेनर भी नहीं हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और आपके सिखाने के भी एक जज्बा है, जुनून है। मैं चाहता हूँ कि आपको बेहतर तरीक़ा से सिखा पाऊँ। और आप जब एक बार पढ़ लेते हैं ना, स्ट्रक्चर फ्रेम करना सिखाता हूँ, सेंटेंसेस को फ्रेम करना सिखाता हूँ, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है उसको मैं सिखाता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि जितना मैं करता हूँ काफ़ी ज़्यादा उस पर मेहनत है। आपका भी मेहनत होगा तो आप भी निखार लाएंगे। खैर वो अलग की बात है। अब हम आते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। साथियों, हम लोग को पढ़ना है आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज हम लोग पढ़ना है। तो भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना है तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, कैसे हम लोग समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस है और किस तरह से सेंटेंस को हम लोग समझ पाएंगे, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम समझते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन, इसका पहचान होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, ठीक है, एक हिंदी सेंटेंस होगा, उसके क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है, चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, मतलब समझ रहे ना, चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसी को तो हम लोग समझना बहुत ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। ये इसका आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है कि आप सेंटेंसेस को सबसे पहले समझ पाएंगे कि कौन सेंटेंस किस पैटर्न का है। जैसे आपने प्रेजेंट पढ़ा, आपने फ्यूचर पढ़ा, आपने पास्ट पढ़ा, तो जो भी सारे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में समझते हैं। तो उसको समझने का एक तरीका हो गया, जिसके अंत में ता हो गया। जैसे वो पटना जाता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। उसी तरह से यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंस को रखा है। जैसे हमने सेंटेंस को क्या रखा है कि मोहन यह काम कर चुकेगा। मोहन यह काम कर, ये यह है, वह नहीं है, यह है। मोहन यह काम कर चुकेगा। मैं पत्र लिख चुकूंगा, शिक्षक पढ़ा चुकेंगे, मतलब चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे, इस तरह का जो सेंटेंस होगा। एक बार और समझिए, चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा इत्यादि लगा हो, उससे हम लोग क्या समझते हैं, उसी को हम लोग, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग समझते हैं। बेझिझक आप इतना समझ रहे हैं। जब इतना आप समझ रहे हैं तो किसी की कोई परेशानी नहीं है। अब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बनाया कि मोहन यह काम कर चुकेगा, ठीक है, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप वहाँ जा चुकेंगे, चुकेंगे, मोहन राम से बात कर चुकेगा, वह मुझसे बात कर चुकेगा, मुझसे वह पढ़ने की कोशिश कर चुकेगा। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंसेस है जो आप बना सकते हैं। इसका यूज बहुत कम होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ना तो सब जरूरी है भाई साहब, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर फ्रेम करने का मैं एक तरीका बताता हूँ आप सभी को। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, इसके साथ शैल होगा, ठीक है, उसके साथ विल होगा, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है प्लस अदर वर्ब। या तो कोई भी परफेक्ट हो, या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो, या तो पास्ट परफेक्ट हो, या तो फ्यूचर परफेक्ट हो। सब में साथियों वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना बहुत जरूरी है। और कोई भी कंटिन्यूअस हो तो उसमें आईएनजी लगता है। इसमें किसी को परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक शायद मुझे लगता है किसी को परेशानी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भैया ये ऑनलाइन क्लासेस है कि नहीं। मैं प्रॉपर ऑनलाइन के आप ही के लिए मैं डालता हूँ, जिसको जहाँ परेशानी हो आप समझ जाना, आप बताना। क्योंकि मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जो है मैं आपको कंफर्म कर दूँ, समझा दूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ लें और सेंटेंसेस को फ्रेम करें, ठीक है।
आइए, सब्जेक्ट होगा, शैल विल होगा, हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा। आप कहिएगा सर हैज होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे हैज नहीं होगा, ठीक है। हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। इसका जब हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा प्लस शैल विल, ठीक है, शैल विल प्लस नॉट, ठीक है, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। सब्जेक्ट होगा, शैल विल होगा, कहते हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद भैया नॉट का यूज किया जाएगा, उसके बाद हैव का। आप ऐसे मत कर देना कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल उसके बाद हैव उसके बाद नॉट, निगेटिव जब बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सब्जेक्ट होगा, शैल विल होगा, नॉट होगा, वर्ब का हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा। अब जब ये समझ लिए, इसका इंटेरोगेटिव जब सेंटेंसेस बनाओगे तो शैल विल पहले आ जाता है, ठीक है। शैल विल को हम लोग पहले निकाल देते हैं, शैल विल को पहले निकाल दिए तो बाएं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट बचा, इसके हम दाएं तरफ लिख देंगे, कोई दिक्कत। ये स्ट्रक्चर समझाने की तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे फ्रेम करोगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक काम समाप्त। अब क्या बचा, नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो इसी नॉट को हम लोग भाई साहब हम लोग ऑप्शनल में रखते हैं, मतलब ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे ऑप्शनल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शनल कहा जाएगा आपसे। या अगर हिंदी वाला सेंटेंस बनाएगा तो नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, किसी कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद हैव देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे, अदर वर्ड देंगे, हैव को लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, अदर वर्ड को लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर दोनों में फुल स्टॉप होगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, मतलब हंसूगा। आप समझ रहे ना, हिंदी वाला सेंटेंस में आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं WH वर्ड के स्ट्रक्चर पे। WH वर्ड के स्ट्रक्चर हमारे कैसे होंगे, तो WH वर्ड प्लस, ठीक है, आपको क्या करना है, तो फिर शैल विल को बाहर निकलना है, फिर शैल विल को आप बाहर निकालिए, फिर बाहर निकालिएगा, फिर यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, फिर होगा नॉट। तो वही तो बात हो गया ना जो हम इसमें निकाले थे, तो वही चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत। अगर नहीं समझ में आ रहा था फिर से आप बनाओ, जैसे आप समझो कि अफर्मेटिव से आप निगेटिव का स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हो, निगेटिव से आप इंट्रोगेटिव का फ्रेम कर सकते हो, इंट्रोगेटिव से आप WH वर्ड का स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और समझो, यहाँ पे निगेटिव से भी WH वर्ड का स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हो। मतलब WH वर्ड का स्ट्रक्चर फ्रेम करने का दो उपाय है, एक इंट्रोगेटिव से और एक निगेटिव से। तो आप इसको भी थोड़ा सा समझ लेना कि भैया इसको कहते हैं अफर्मेटिव, इसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव, इसको बोलते हैं निगेटिव, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव, इसको बोलते हैं WH वर्ड, ठीक है। एक क्लास में एक्स्ट्रा दे दूंगा आप सभी को कि अफर्मेटिव क्या है, निगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, WH वर्ड क्या है। मतलब अफर्मेटिव को हम लोग बोलते हैं सकारात्मक, आपने पढ़ा होगा, ठीक है भाई साहब, सकारात्मक। निगेटिव होगा नकारात्मक, आपने बचपन में होगा पढ़ा होगा कि सकारात्मक सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस है। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, जो सेंटेंस प्रश्नवाचक, प्रश्न स्टार्ट करता है, मतलब प्रश्नवाचक होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक होते हैं। ये सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, इसको डिनोट कर देता है ऑप्शनल में करके, ठीक है। WH वर्ड यहाँ पे होता है डबल प्रश्नवाचक, क्या होता है भाई साहब, डबल प्रश्नवाचक, ठीक है। यहाँ पर डबल प्रश्नवाचक होता है, कैसे, तो इसमें 6 सेंटेंसेस आते हैं। कौन कौन आते हैं WH वर्ड में, कौन कौन सेंटेंसेस आते हैं, जैसे हमने कहा क्या, व्हाट, फिर हमने लिखा क्यों, वाई, फिर हमने लिखा कैसे, पहले W से लेके चलते हैं, व्हाट, वाई, ठीक है, फिर व्हेन, कब, ठीक है, फिर हु, कौन, एक और होता है व्हाट, वाई, व्हेन, हु, हाउ, ठीक है, और एक होता है वेयर, पहले वेयर कर देते हैं, WHERE, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। एक होता है हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे। ये भैया WH वर्ड के 6 फैमिली के वर्ड होते हैं, इसका 6 मेंबर होते हैं, समझ में आए ना, ये 6 मेंबर होते हैं, व्हाट, वाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, यही इसमें आते हैं, ठीक है। WH वर्ड में यही 6 मेंबर आते हैं। इसका सेंटेंस कैसे आएगा,
वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये आप इतना पहले समझ लो। तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाओगे, WH वर्ड प्लस यहाँ से शैल विल निकालो, शैल विल, बाएं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट, वही चीज़ है, शैल विल सब्जेक्ट, अब क्या है ऑप्शनल में नॉट डालो भाई, नॉट ऑप्शनल में डालो इसको, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, इसमें भी हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि ये WH वर्ड है। तो WH वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाते हैं, वहाँ पे सेंटेंस पूछा जाता है आपसे, कहीं भी आपको सेंटेंस पूछने की बात हो तो WH वर्ड जो होते हैं और जो इंट्रोगेटिव होते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव के बारे में मैं समझाता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वैसे होते हैं जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या राम खेल चुकेगा, तो आप उसको जवाब दो तरह से दे सकते हैं, या तो यस में या तो नो में। यस राम खेल सकेगा तो आप बना दीजिएगा इसको, और नो में देना हो तो नो में भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपसे पूछा जाता है उसका जवाब दो तरह से दिया था, या तो यस में या तो नो में। लेकिन WH वर्ड से अगर आपको सेंटेंस पूछा जा रहा है वो कैसे खेल चुकेगा, तो उसको आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, बढ़ा चढ़ा के सेंटेंस को बोलना पड़ता है, ठीक है। बस यही फंडा है साहब, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेंटेंसेस बनाकर और समझाता हूँ आपको, ठीक है। सेंटेंसेस बनाता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको, क्लियर, आए समझ में। शायद आपने ले लिया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब जो है मैं सेंटेंसेस को बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, मोहन यह काम कर चुकेगा, अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो मोहन यह काम कर चुकेगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन है, हमने लिखा मोहन, ठीक है। शैल विल क्या लगाएंगे, और एक चीज और आप समझ लो भाई, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, अदरवाइज सबके साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। जैसे यू में विल होगा, दे में विल होगा, ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नेम हो, सबके साथ जो है विल का यूज होगा, क्लियर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मोहन यह काम कर चुकेगा, मोहन के साथ क्या लगेगा, विल, मोहन विल हैव, ठीक है। अब काम करना क्या होता है, काम करना का क्या होता है भाई साहब, तो होता है काम करना को होता है वर्क, ठीक है, वर्क होता है। तो मोहन विल हैव करने के सेंस में डू का यूज करते हैं, तो यहां पे डन का यूज करेंगे, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मोहन विल डन वर्क, डन दिस वर्क, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर क्या होगा ना जी, वर्क, मोहन विल हैव डन दिस वर्क। अब क्यों लगाए हैं समझिए, सब्जेक्ट मोहन हो गया, इसमें शैल विल लगाना है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई विल हैव टू यूज विल, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आई विल हैव टू यूज विल, मतलब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप शैल विल का यूज करोगे। सब्जेक्ट यहाँ पे आई होगा तो उसके साथ शैल लगाओगे, वी होगा तो उसके साथ शैल लगाओगे, अदरवाइज जिसके साथ होगा विल लगाओगे। तो आई और वी नहीं है, उसके साथ विल लगाएंगे। मोहन विल हैव, अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि भैया स्ट्रक्चर से लग गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या करना है, तो करने के सेंस में डू का होता है, डू मतलब करना, डू मतलब होता है करना, तो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है डन, ठीक है, आए समझ में, डन होता है। तो मैंने बनाया मोहन विल हैव डन, अब क्या कर रहा है, यह काम, दिस वर्क, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दिए। इसी सेंटेंस को अगर हम निगेटिव बनाए, मोहन यह काम नहीं कर चुकेगा, मोहन यह काम नहीं, अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि ऐसे करके नहीं लगा देता हूँ, ठीक है। मोहन यह काम नहीं कर चुकेगा, तो आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे, बस कुछ नहीं करना है, आप इसके स्ट्रक्चर पे बनाओगे, सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। अब बनाओ भाई, तो मोहन का मोहन होगा,
ठीक है। सब्जेक्ट साइल विल में क्या लगाओगे, विल लगाओगे, मोहन विल, उसके बाद मैंने क्या बताया है कि विल के बाद तुरंत नॉट, ठीक है, नॉट, मोहन विल नॉट हैव डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, करना, डन दिस वर्क। अब क्या कर रहा है भाई, तो यह काम, दिस वर्क। कोई दिक्कत आया समझ में, क्लियर हो गया, शायद आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा भाई साहब, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है मोहन यह काम कर चुकेगा, अफर्मेटिव, इसका निगेटिव हमने बनाया मोहन यह काम नहीं कर चुकेगा, निगेटिव बना दिया। अब मैं इंट्रोगेटिव इसका बनाऊं कि क्या मोहन यह काम कर चुकेगा, कर चुकेगा। अब यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या मोहन यह काम कर चुकेगा, तो आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर कहता है कि साइल विल को पहले लगाओ, तो सब्जेक्ट मालूम होगा तब ना भाई साहब हम साइल विल लगाएंगे। तो सबसे पहले आप वेरीफाई करो कि सब्जेक्ट क्या है, खोजो इसको। सब्जेक्ट है मोहन, ठीक है, तो मोहन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइल विल का यूज करेंगे। तो जहाँ पे मोहन है हम लिख देते हैं। अब इसके पहले क्या लगेगा भाई, तो मोहन में क्या लगता है, तो विल लगता है, तो विल को हमने पहले कर दिया। कह रहे हैं कि साइल विल पहले लगा, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होगा तब ना भाई सब साइल विल लगाएंगे। तो हमने सब्जेक्ट को देखते हुए साइल विल लगा दिया, विल मोहन, ठीक है, विल मोहन। अब कह रहे हैं कि नॉट है सेंटेंस में, नहीं है तो छोड़ देंगे, हैव लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, विल मोहन हैव डन। अब क्या कर रहा है, अदर वर्ड क्या है, यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क। बड़ा सिंपल है भाई साहब, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। विल मोहन हैव डन दिस वर्क, क्या मोहन यह काम कर चुकेगा। अब इसी में रहता क्या मोहन यह काम नहीं कर चुकेगा, यहाँ पे अगर मैं नहीं लगा दूं तो बस ऐसे ही बन जाएगा, विल मोहन नॉट हैव, यहीं पे सिर्फ लग जाएगा नॉट, विल मोहन नॉट हैव डन दिस वर्क, विल मोहन नॉट हैव डन दिस वर्क, ठीक है, विल मोहन नॉट हैव, ठीक है ना, विल मोहन नॉट हैव डन दिस वर्क, क्लियर। अब इसी को हम अगर डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस बनाए, इसी को अगर हम डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस बनाए, जैसे हमने कहा मोहन क्यों यह काम कर चुकेगा, अब ये आ गया डब्ल्यूएच वर्ड। तो डब्ल्यूएच वर्ड को पहले निकालेंगे, वाई के मतलब होता है क्यों, ठीक है, वाई के मतलब क्यों होता है, वाई। अब कह रहा है कि डब्ल्यूएच वर्ड दीजिए, स्ट्रक्चर कहता है कि डब्ल्यूएच वर्ड दीजिए, हमने रख दिया। फिर कहता है साइल विल लगाइए, तो साइल विल कब लगाएंगे, जब हमको सब्जेक्ट मालूम होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन, तो मोहन में पहले क्या कर रहा है कि साइल लगेगा विल, तो विल लगेगा, हमने विल लगा दिया, वाई विल। अब विल हमने किसके लिए लगाया था भाई, मोहन के लिए, वाई विल मोहन, सब्जेक्ट हो गया मोहन। अब नॉट है, नहीं है छोड़ देंगे, हैव लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, हैव लगाइए भाई, वाई विल मोहन हैव डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क होगा भाई साहब। कोई दिक्कत, शायद आप बड़ा बेझिझक से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, आप बड़े प्यार से समझ रहे हैं, क्लियर। तो एक सेंटेंस से हमने 6 सेंटेंस बनाने की कोशिश किया, मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस निगेटिव, ठीक है। अब 2 नंबर सेंटेंस पे आते हैं, उससे जो हम लोग है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस निगेटिव, सारे सेंटेंस बनाते हैं, तब तो जाकर क्लियर होगा। भाई साहब पढ़ना और बनाना अलग चीज़ है, पढ़ना और प्रैक्टिस करना, जैसे मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अब जैसे समझो, एक सेंटेंस को आप 6 तरह से बनाओगे तो भटक खुलेगी। जैसे मैं कहूँ मैं बाजार जाता हूँ, एक सेंटेंस हो गया। तो ये इंडिफरेंट का मैंने एग्जांपल लिया, प्रेजेंट का, मैं बाजार जाता हूँ। मैं इसका तो बना सकता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, क्या मैं बाजार जाता हूँ, मैं क्यों बाजार जाता हूँ, मैं क्यों नहीं बाजार जाता हूँ, मैं किसके लिए बाजार जाता हूँ।
तो जब एक सेंटेंस से 6 तरह से सेंटेंसेस बनाओगे तो भटक खुल जाएगा। सेंटेंसेस को बनाना समझ जाओगे तो उसके लिए मैं स्ट्रक्चर बताया हूँ, तो आप बनाओ, घर पे बनाओ, मेहनत करो, और हमें जहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ हो तो आप मुझे सजेस्ट करें, सर यहाँ पे दिक्कत है, परेशानी है, या कॉल करें। ठीक है, कोई भी आप काम करिएगा तो परेशानी आएगा, तो उसके लिए आप कॉल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग बढ़ते हैं, मैं पत्र लिख चुकूँगा, इस पर बनाएंगे हम लोग। शिक्षक पढ़ा चुकेंगे, इस पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है, मैं पत्र लिख चुकूंगा। ठीक है, मैं पत्र लिख चुकूंगा। एक मैं बता देता हूं, उसको आप लोग 6 तरह से बनाना है। आई शैल हैव राइटन अ लेटर। क्या होगा? आई शैल हैव राइटन अ लेटर, राइटन अ लेटर, राइट नहीं, राइट रोट रिटेन। पत्र लिखना क्या होता है? ठीक है, राइट रोट रिटेन। आई शैल हैव राइटन अ लेटर। ठीक है, 2 नंबर मैंने बता दिया, इसका आप 6 बनाइए, 2 नंबर। 3 नंबर मैं बताता हूँ फिर, शिक्षक पढ़ा चुकेंगे। क्या भाई? पहला सेंटेंस, पहला है शिक्षक पढ़ा चुकेंगे, पढ़ा चुकेंगे, शिक्षक पढ़ा चुकेंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा भाई? टीचर। ठीक है, टीचर। आप इसके पहले द भी लगा सकते हो, द टीचर। ठीक है, ऐसे मैं बना देता हूँ, ऐसे ही करके। टीचर पढ़ा चुकेंगे। क्या पढ़ा चुकेंगे? तो भैया हो सकता है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो गया हो। अब यहाँ पे रहता है शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा चुकेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट होता अंग्रेजी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक पढ़ा चुकेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसी पे हमको बनाना है। तो सब्जेक्ट हमने दे दिया, उसके साथ क्या करेंगे? शैल या विल। तो टीचर में क्या लगेगा? विल लगेगा, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, आई और वी के साथ ही शैल आपका यूज होगा, और बकिया सब के साथ क्या होगा? तो विल का यूज होगा। समझ में आया ना? टीचर विल हैव, टीचर विल हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? पढ़ाना, टॉट होता है। टीच, देखिए TEACH, टीच मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है, टीच मतलब पढ़ाना। इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म करे लगाने के लिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट होता है, TAUGST, टॉट होता है। ठीक है, इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो कैसा बनेगा? शिक्षक नहीं पढ़ा चुकेंगे, शिक्षक नहीं पढ़ा चुकेंगे। द टीचर विल नॉट हैव टॉट, टीचर विल नॉट हैव टॉट। अगर यहाँ पे होता कि शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकेंगे, अगर रहता कि शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकेंगे, तो हो जाएगा टीचर विल नॉट हैव टॉट इंग्लिश, बस वहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे निगेटिव समझ लिया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? क्या शिक्षक पढ़ा चुकेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या शिक्षक पढ़ा चुकेंगे? तो मैं बताया ना कि शैल विल लगेगा, तो पहले सब्जेक्ट देखो क्या है। सब्जेक्ट क्या है? शिक्षक। टीचर करो, क्या लगेगा भाई? टीचर में विल लगेगा, तो कर दो भैया आगे। विल टीचर हैव, ठीक है, विल टीचर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, हो गया। विल टीचर हैव टॉट, क्या शिक्षक पढ़ा चुकेंगे? अब यहीं पर रहता क्या शिक्षक, और यहां पर रहता अंग्रेजी पढ़ा चुकेंगे। विल टीचर हैव टॉट इंग्लिश, अब बस यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? इंग्लिश जुड़ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आए समझ में? अगर यहीं पे होता कि WH वर्ड सेंटेंस कैसे होता, इसका WH अगर बनाया जाए तो कैसे होगा? शिक्षक कैसे पढ़ा चुकेंगे, शिक्षक कैसे पढ़ा चुकेंगे, तो कैसे बनेगा भाई साहब? कैसे का क्या होता है? हाउ, ठीक है,
हाउ विल टीचर टॉट। अब यहीं पे होता है कि शिक्षक कैसे अंग्रेजी, अब यहाँ पे अंग्रेजी हो जाता, कैसे बनता, हाउ विल टीचर टॉट। अब सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाता, एक ऑब्जेक्ट लग जाता इंग्लिश। शायद आपको समझ में आया होगा। शायद मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं, सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। जब आप एक सेंटेंस से जब बहुत सारा सेंटेंसेस को आप फ्रेम करते हैं तो उस समय आपको लगता है कि भाई साहब इसी तरह से सेंटेंसेस बनेगा और इसी तरह से सब कुछ होगा। तो साथियों, ऐसे वीडियो के लिए आप शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि कहाँ अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कहीं मिस्टेक भी अगर हुआ हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते कि सर यहाँ पे दिक्कत है, परेशानी है, आप एक बार और समझाने की कोशिश करो। मैं लगातार प्रयासरत हूँ आपके बीच, आपके समक्ष जो है बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाऊँ। और मुझे लगता है कि जहाँ जितना तक मैं बताया हूँ, शायद अगर आप मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे तो जो है आप जो है दिन दुनी रात जो को नहीं कर सकते अंग्रेजी की दुनिया में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और लेते छोटे से ब्रेक। और मैं एक सेंटेंस दिया था, इसको आप लोग कमेंट करेंगे। मैं पत्र लिख चुकूँगा, मैंने बताया था ना, आई शैल हैव राइटन अ लेटर। आई शैल हैव राइटन अ लेटर, इसका निगेटिव क्या होगा मैं बता देता हूँ। इसका निगेटिव, लेकिन आप कमेंट करके बताना। आई शैल हैव राइटन अ लेटर, इसका निगेटिव होगा आई शैल नॉट हैव। आई शैल नॉट हैव राइटन अ लेटर, इसका इंटैरोगेटिव होगा। ठीक है, इंटैरोगेटिव होगा शैल आई हैव राइटन अ लेटर। शैल आई हैव राइटन अ लेटर। इसका निगेटिव अगर बनाएंगे तो शैल आई हैव नॉट राइटन अ लेटर। इसका डब्ल्यूएच वर्ड होगा हाउ शैल आई हैव राइटन अ लेटर। हाउ शैल आई हैव राइटन अ लेटर। वह कैसे पत्र लिख चुकेगा, वह कैसे पत्र लिख चुकेगा। हाउ शैल वह कैसे, हाँ, हाउ शैल वह है ना, हाउ विल हैव राइटन अ लेटर। हाउ विल ही हैव राइटन अ लेटर। इस तरह से सेंटेंसेस जो बनेगा आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। आप करते जाइए। नहीं तो छोटे से अलविदा, नमस्कार।